हे मां बन जहांको ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड आश्रित तांको मृत्यु किपरि हेई परिबो तांको सुरक्षा तो स्वयं मु करुछि। हे भगवान आपण को दर्शन पाई मु तो धन्य ही गली परंतु मते यह बुझाई दियंतु जदि आपण पार्वती को सुरक्षा देउछंती तेबे तांको अपहरण करी एठा को आउ किए आनी पारे तांको ए गुंफा को केही आनी नाहंती। पार्वती तुम माता तुमको जहा किछि भी कहले मु सुनिछि जी सर्वदा शिवं का आराधना करिसेंती जहांकर बाल्य दिन आरंभ करी आज पर्यंत शिवं को निजर जीवन साथी निजर पति मानि आसीचंती तेबे पार्वती आज ये हृदय परिवर्तन किपरि कौनसी हृदय परिवर्तन है नहीं पिताश्री किछि क्षण पे मोर यह स्मरण नथिला जे मु केवल गोटे युवती नुहे जने पुत्री मध्य स्वार्थी ही जाइथिली मु कारण कौनसी भी पुत्री निज माता हृदय रे आघात दे तांको पीड़ा दे स्वयं सुखरे रही पारिबो नाही। मो माता नेत्र रे अश्रु देखि पारिबी नाही सेथि पाई मु तांको एई वचन देइछि निजर पुत्री धर्म पालन करिछि मु ताहा ही करिछि जहा कोनसे भी पुत्री करिबा। देवी पार्वती स्वयं आदि शक्ति जहांकर जन्म शिवंक सह पुनर्मिलन पई हेछि। देवी पार्वती को निज सत्यतार अनुभव करने को दियो आउ संसारर कल्याण हेतु तांकर आउ शिवंक मिलन रे आसुथवा समस्त बाधा को दूर कर। एठारु बहुत निकट रे अछि से गुंफा। केउं गुंफा पिताश्री? जेउठी महादेव समाधि रे लीन अछंती। पुत्री एहा आमर सौभाग्य जे महादेव आम भूमि को निजर तपस्या स्थल पई योग्य विवेचित करिछन। एबे आमर कर्तव्य हेउछि जे तांकु आमे आमर आतिथ्यता प्रदान करिबा। मो इच्छा पार्वती ए कार्य तुम द्वारा संपन्न हो। महादेव भोजनादिर व्यवस्था ठारू आरंभ करी से गुंफा को तांकर रहिबा योग्य करिबा पर्यंत कार्य तुमको करिबाकु हेबो पार्वती। परंतु पिताश्री एथिरे माता को प्रसन्नता मिलिबो नाही। पुत्री आमे आम भावना को संकुचित करिबारु निवृत्त रहिबा। निज जीवन रे प्रत्येक मनुष्य एक रु अधिक धर्मर पालन करते। पुत्री धर्म पालन करिबाकु जाई आतिथ्य धर्म को भूली जिबा उचित नहे। महादेव आमर अतिथि तांकर ध्यान रखिबाकु हेबो आउ एई दायित्व तुमर हेबो। यथा आज्ञा पिताश्री तांकर समस्त व्यवस्था मु स्वयं करिबी। पार्वती ए नियो दुग्ध। दुग्ध कहे कि
ମୁଁ ତ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପାର୍ବତୀ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଅଟାରେ ମିଶାଇ ଚକଟିଲେ ରୁଟି ନରମ ହୁଏ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ମହାଦେବ ତପ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। परंतु तमे एते निश्चित है किपरि कहि पारुछ? कौन तुमको कहीं ए विषय कही छंती? ये तो ମୁଁ ବି ଜାଣି ନାହିଁ, परंतु मते आभास होउची जे एमिति ही हेथिबो। पार्वती तमे एठी पाकशाला रे कोन करूछ? आ मु तुमको संपूर्ण राजमहल रे खोज सारिलेनी। आस मो सहित मु तुमको किछि देखैबाकू चाहूची। केउठी की माता? अरे आको आस तो तमर विवाह पई केते सुंदर आभूषण मगैछि। आ मु चाहूची जे तुमे स्वयं तार चयन कर। आस माता, परंतु मते तो आहुरी समय लागिबो। समस्त कार्य ए पर्यंत संपूर्ण ही नहीं। आपण स्वयं ही मोर आभूषणर चयन करि दियंतु ना। जदि मोर चयन करिबार हेइथांता तेबे मु केतेबेळु करि सारंतेणी। आ एपरि केउ कार्य अछि जे करिबा पई एते व्यस्त किछि क्षण भी नाही तुम पाखरे मो साथी रे जिबा पई? माता से दक्षिण दिगरे जे पर्वत उपरे तपस्या। सन्यासी सन्यासी मानक पई तमे भोजन प्रस्तुत करूछ? हेले आमो पुत्री सन्यासी को पई भोजन काहे की प्रस्तुत करिवे? माता से पिताश्री को आज्ञार पालन करूची मु। तुम पिताश्री तुमको सन्यासी मानक पई भोजन प्रस्तुत करबा को कहिसंती? परंतु काहे की? जणी राजांकर केवल कर्तव्य नुहे धर्म हे थाए जे से निज राज्य को आसीथिबा तपस्वी को साधु को रक्षा करिबे आउ तांकर सेवा करिबे। आ पिताश्री तांकर एही धर्म पालन करूचंती। एही विषय तर्क करबा तो मो बुझिबा बाहरे। कोन राजांको आज्ञा को पालन करबा पई संपूर्ण राज्य रे केवल तमे ही अछ? एही कार्य तो जया विजय भी करि परिबे। परंतु माता पिताश्री मु किछि भी सुनिबा को चाहू नाही। मु चाहूची कि तमे मो साथी रे आस। जया विजय आज्ञा रानी माता। सन्यासींको पई भोजन प्रस्तुत करी तांको पाखरे भोजन पहुँचेबा दायित्व मु तम दुई जन को दउची। आउ मने रखिब एठी प्रश्न महाराजांको प्रतिष्ठार जेपरि कोनोसी प्रकारर अभाव न रहिब, कोनोसी त्रुटि न रहिब। भोजन स्वादिष्ट आउ संपूर्ण हेबा आवश्यक। यथाज्ञा रानी माता, आपण चिंता करंतु नाही, आमे सब किछि संभाळी नेबु। आस पुत्री। आम राज्यर दक्षिण क्षेत्रर पर्वत श्रृंखलार एक पुरातन आउ विशाल गुंफा अछि। मु चाहूची जे आपण सेई गुंफार संपूर्ण ध्यान रखंतु। महाराज, आम राज्य पर्वतर प्रत्येक गुंफारे कौनसी ना कौनसी जोगी सन्यासी तप करुथिबार मिलिबे। तेबे एही सन्यासींक मध्यरे एपरि केउ विशेषता अछि जे आपण तांकु एते अधिक महत्व देउछंती? सी कौनसी असाधारण जोगी नुहंती, संसारर महानतम सन्यासी। ठीक अछि महाराज, जहाँ आपणक आज्ञा। जया विजया, तुमे दुई जन कुआडे जाउछ? महाराज, आमे से जोगी को पई भोजन नहीं जाउछु जे दक्षिण दिगर पर्वत गुंफारे तपस्या करूछंती। परंतु तार दायित्व तो मु राजकुमारी पार्वती को देइथिले। पार्वती रानी माता सहित कक्षरे अछंती। सी पार्वती को तांको विवाह संबंधी कोनोसी कार्य पई तांको साथी रे नै जाइछंती। हमकु गुंफा को भोजन नै जिबा पई आदेश भी दैछंती। सी कौन है महाराज, आमर किछि भूल हे गला कि? ना ना, किछि समस्या नहीं। एई भोजन को फेराई नहीं जाओ। आउ एई विषय रे मु महारानी के सहित कथा हे जिबे। जाओ। यथाज्ञा महाराज। मु ये कौन शुणुची तारकासुर? तुमे हिम नरेशंको उपरे आक्रमण पाई भाबुच?
भाबू नाही गुरुदेव अपितु मु आक्रमण करिया पई योजना प्रस्तुत करि सारिछि। तारकासुर हेम नरेशଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମି ହବ। हेम नरेश विष्णुଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାସକ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା ହେତୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚାଳନା କରନ୍ତି ତେବେ ତାରକାସୁର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିନାଶ ହବ। ହଁ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ, परंतु आमर समस्त असुर सेना मृत्युवरण करिवे। तेबे कौन हैला आपण को संजीवनी विद्या द्वारा समस्त असुर को पुनर्जीवित करि परिबे? अवश्य करि परिबे, परंतु विनाशर कारण तुम द्वारा करा जायथिबा अधार्मिक आ अनुचित कार्य होइथिबो। तेबे कदापि नुहे, कदापि नुहे। पार्वती तुम्हें मते निराश करिछ पुत्री। मु तुमको महादेव भोजन नहीं जीवा कही आउ तुम यही कार्य जया विजय को देदेल। माता मते कौनसी आवश्यक कार्य पे डाकी नहीं थिले। तांकर आज्ञार अवमानना करि पारली नहीं, सेई कारणरु मातांक आज्ञार अवमानना करि पारि नथांत, सेथिपे पितांक आज्ञार पालन कल नाही। नहीं नहीं पिताश्री, कदापि एपरि भाबंतुनी। आपणको तो सत्यर ज्ञान तो अछि, परंतु मो मातांक हृदय को पुनः आघात दबाको चाहू नथिली। पार्वती मते तुम बाणी रे दुविधार स्वर शुणा मिलू। सत्य कौन? सत्य ताहा जहा आपण भाबुचंती पिताश्री। हाँ मु अच्छी दुविधा मध्यरे मो हृदय रे शंका बास करि सारिछि। मते भय भी लागुछि पिताश्री। भय कहीं की काहाको? जना नहीं, जेबे ठारो स्मरण अछि सेबे ठारो महादेव को निजर पति निजर स्वामी मानिछि। ऋषि दधीची भी सदा एहा ही कहूथिले, परंतु एबे जेबे महादेव को दर्शन हबाको जाउछि तेबे मते निज ऊपर शंका होछि जे मु तांकर योग्य कि नुहे। कौन सी मते स्वीकार करेंगे जदि मु तांको पुनः दुखी करे दिए? नहीं पिताश्री, मो हृदय एबे तांको दर्शन पाई प्रस्तुत नुहे। तुम्हें एपरी काहे की भाबुछ? मते स्वयं को जना नहीं पिताश्री। मो मन बहुत चिंतित हेउछि। मते ए प्रश्नर उत्तर खोजिबाको पड़िबो। के दब मते ए उत्तर? यही प्रश्नर उत्तर मु भी दे पारिबि नहीं, परंतु मोर विश्वास अछि जे भगवान विष्णुकर आदेश असत्य हो पारिबो नहीं। जदि सी कहिसंते जे महादेवଙ୍କ सहित तुमर विवाह निश्चित आउ यह त्रिलोकर नियति मध्य, तेबे मु नतमस्तक हे ताहाकु स्वीकार करिबि आउ ता ऊपर विश्वास मध्य करिबि। क्षमा करिबे महाराज, ऋषि दधीची आसुछंती। ऋषि दधीची मु कहितिले ना पुत्री, प्रतीत हेउछि जे भगवान विष्णु तुम मार्गदर्शन पाई स्वयं ऋषि दधीची को एठाକୁ पठाइछन्ते। जाओ पुत्री जाओ, आउ जाई ताकर स्वागत करो जाओ।
केउ चिंतारे मग्न अछंती स्वामी? देवी पार्वती विषय भावुथिली। आदि शक्ति को देवी पार्वती रूप रे अनेक भावनात्मक जुआर भट्टार सामना करने को पड़ुछि, जहा कारणरू तांकर भावना तांकर जीवन सबु अस्तव्यस्त हो पड़ुछि। ये तो चिंतार विषय स्वामी। मो ऋषि दधीची को देवी पार्वती सहायता करने हेतु पठाई। सी स्वयं को महादेव साक्षात हेतु प्रस्तुत हेबाको हेबो। आउ एही कार्य रे ऋषि दधीची तांकर सहायता करिवे। परंतु परंतु कौन नारायण? परंतु हेई पारे देवी पार्वती तांको कथा न बुझी पारंती। एपरी काहेकि स्वामी? कारण देवी पार्वती मनरे जिज्ञासार जन्म हेई पारि नाही। सत्यर अर्थ आउ तार व्याख्या ठारू अधिक महत्वपूर्ण हेई थाए से सत्य प्रति जन्मी थिबा जिज्ञासा। जे पर्यंत स्वयं देवी पार्वती जिज्ञासु न हेई थिबे से पर्यंत ऋषि दधीची बाणी प्रभावी हेब नाही। आपण चिंता करंतुनी नारायण, मु स्वयं तांको हृदय रे प्रवेश करिबी आउ तांको प्रेरित करिबी जे से ऋषि दधीची को समुचित प्रश्न पचारिबे आउ तांको उचित एवं उपयुक्त उत्तर मिलु। मु देवी लक्ष्मी देवी पार्वती को जिज्ञासार चेतना प्रदान करिबी। मो चरण को स्पर्श करी मते पापर भागी करंतु नहीं माता। आपण कुशल पूर्वक अछंती तो? ए पर्यंत नथिली ऋषिवर, परंतु आपण को देखि एहा प्रतीत हेउछि किंचित एबे सब कुशल हेजिबो। किंचित नुहे माता, अवश्य हेबो। सेई कार्य हेतु ही एठिकी मोर आगमन होईछि। मो जीवन रे आपणकर गोटे महत्वपूर्ण स्थान रही ऋषिवर। मो ऊपर जेबे भी कौन कठिन परिस्थिति अथवा संकट आसी आपण सर्वदा मोर सहायता करने को आसिछंती। आउ आज मध्य मो जीवनर सबुठारु कठिन दिन आउ आज पुनः मोर सहायता करने को आसिछंती। ये तो मोर सौभाग्य जे मु आपण को कौनसी सहायता करि परिबी। परंतु आज मु निज इच्छा रे एठा को आसी नहीं। भगवान श्री विष्णु मते स्थान को पठाई छंती। आपण को समस्या मते कहंतु, मु यथा संभव तार समाधान खोजिबा को प्रयास करिबी। समस्या तो एया ऋषिवर जे मु स्वयं जानी नहीं जे मु जेउ मार्ग रे अग्रसर हिची सेई मार्ग मोर योग्य कि नुहे। आपण सर्वदा मते एहा ही कहिचंती जे मो जन्म महादेवଙ୍କ सहित विवाह हेतु हेची। तेबे पुणी काहे कि मो मनरे संशयर बादल घुरी बुलुची? काहे कि बारंबार मो मनरे एई प्रश्न आसुची जे कोन महादेव मते चयन करिवे? कौन मु तांको पे योग्य कि नुहे? सत्य तो यह माता जे ई संसार रे केही भी महादेवंकर योग्य नुहंती।
परंतु आउ एक सत्य यह मध्य जे जहांकर हृदय सत्यर प्रकाश अछि मनरे सत्य भक्ति थिबो सत्य प्रेम थिबो से ही महादेवंकर योग्य होई पारिबे। ଏହା ସତ୍ୟ। संपूर्ण सत्य देवी आपण महादेवंकर योग्य किपरि होई पारिबे सेई मार्गदर्शन निमंते मु ए स्थान को आसीछि। आसंतु जिज्ञासा सहित ज्ञानर सरलता भी अनिवार्य। ब्रह्मांडर रहस्य अत्यंत गूढ़ जटिल आउ रहस्यमय जहा मनुष्यंकर बुझिबा बाहरे। देवी पार्वती को ब्रह्मांडर रहस्य सहित अवगत कराइबार समय आसी जाइछि। ऋषि दधीची सेई कार्य पई देवी पार्वती को साक्षात करने को जाइछन्ति। आपण विद्या आउ ज्ञानर देवी सेथिपाई मोर आपणक निकटरे अनुरोध एही कार्य हेतु आपण देवी पार्वतींकर सहायता करंतु। आपणक सहायतारे सी ब्रह्मांडर रहस्य को भल भावरे एवं सरलतारे बुझी पारिबे। अवश्य स्वामी, मु ऋषि दधिजीଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ହେବି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହେବି ଯେପରି ऋषि दधिजीଙ୍କ ବାଣୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସରଳତାର ସହିତ ବୁଝିପାରିବେ। मु आज आपणक सह जे ज्ञान विषय रे कथा हेबाकु जाउछि ताहा मते स्वयं महादेवंक निकटरु प्राप्त होइछि। आपणक माध्यम रे सामान्य जन एई ज्ञान को सूत्र रूप रे जानि पारिबे। आपणक जीवनर तीनोटी प्रमुख उद्देश्य मध्यरु एहा मध्य एक उद्देश्य। देवी आपण स्वयं आदिशक्ति परंतु मनुष्य जोनि रे एई धरित्री रे जन्म नैथिबा हेतु आपण को आपण को अनुभूतिर विस्मरण होई सारिछि। सेथिपई आपण भय और आशंका ग्रस्त। परंतु प्रत्येक आत्मा सेई परम ब्रह्मर स्वरूप होइथांती। निज आत्मारु आच्छादनर परदा को क्रमशः अनावरण करी आउ भय को मनर एक स्थिति रूप रे स्वीकार करि नेले आपणक आत्मानुभूति रे वृद्धि घटिबो आउ आपण महादेवंक सानिध्यर आनंद प्राप्त करि परिबे। कारण महादेव स्वयं परम ब्रह्म। परंतु ऋषिवर ए भयरु बाहरिबा पई आउ केउ उपाय अछि? निज अस्तित्वर सकारात्मक ज्ञान देवी तत्त्वमसि तत्त्वमसिर अनुभूतिरु अर्थात परम ब्रह्म शिव मो अंतर रे ही अछंती। मते तांको निज मध्य रे ही खोजिबार अछि सेई ज्ञानरु। मनुष्यंक आत्मा पंच अन्य कोश द्वारा आच्छादित होइथाए। मनुष्यंक मन निजर अनेक विचार और चैतन्यता को समाहित करि चली थाए। वर्षाधिकर संस्कार एई पंच विभिन्न कोश को आहुरी मध्य संचित करुथांती। ऋषिवर ये पंचकोश कौन आ याको लंघिबार मार्ग कौन?
এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, କେବେ ହେବ ମହାଦେବ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧୁର ମିଳନ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସାଧନା ଆଉ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଏବେ ମୋତେ ମୋ ଭୁଲର ବୋଧ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମହାଦେବ କାହିଁକି ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ମହାନତା, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ତପଠାରୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲି। ମୁଁ ତ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲି। କଥା ସେଇଆ ନୁହେଁ ଦେବୀ? ନିୟତି ଆଉ ସମୟ ଚକ୍ର ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ନିୟତି ଏହା କହୁଛି ଯେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କେବଳ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ରୂପ। ଆଉ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ନିଜର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏପରି ନ ହେଇପାରେ ତେବେ? ଯଦି ଏପରି ନ ହେଇପାରେ ତେବେ ଆମେ କାମଦେବଙ୍କର ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। परंतु आमे माता पार्वतीଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଏଥର ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ। तारकासुर ମୁଁ ଏହି ସଂସାରର ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ତୁମ ପରି ଅଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। तार निर्णय आपण नुहंती मु नेबी। आउ एक कथा भूली जिबेनी जे आपण मते वचन देइथिले जे आपणकर संजीवनी विद्यार प्रयोग केवल असुरंक हित पई करिवे। हाँ तारकासुर, मु वचन देइथिली, परंतु मु ये वचन देई नाही जे अवश्य करिवी। गुरुदेव एबे आपण मते क्रोधित कराउछंती। जदि एई मुहूर्त रे मु आपणक हत्या करे तेबे आपणकर सेई संजीवनी विद्या द्वारा आपणको बंचेबा पई केही जीवित नथिबे। तारकासुर, तुमे भूली जाउछ जे मु होउची तुमर गुरु। शिष्य प्रगतिर जेते उच्चता को छुईले मध्य परंतु आसिकी पड़े निजर गुरु को पाद तले। तुमे तुमे निज मर्यादार उल्लंघन करुअछ। गुरुदेव जहां तुमे गुरु बोली कहूछ तांको उपरे शस्त्र उठेबार मूर्खता करुछ। एबे भोग तार परिणाम। दया करंतु गुरुदेव, दया करंतु। मो पिता को तांको दृष्टता पई क्षमा करंतु। गुरुदेव मु आपणकर दोषी अपराधी, परंतु क्षमा प्रार्थी मध्य आपण जेपरी कहउचंती सेपरी ही हेबो। मोर आदेश जे तुमे हिम नरेश आउ तांको राज्य ऊपर आक्रमण करिबार कथा निज मंद बुद्धि बहिष्कार कर। मु वचन देउछि मु हिमावन आउ तांको राज्य रे आक्रमण करिया पई केबे भाबिबि नाही। परंतु गुरुदेव मते ए कष्ट रक्षा करंतु गुरुदेव। ऋषिवर आपण तो मते सब किछि विस्तार रे वर्णना कर देइछंती, परंतु कौन कारण अछि जे मु एबे भी निज मन को भयमुक्त करि पारु नाही? संशय रे केबे भी पड़ंतु नहीं देवी। ज्ञान बोध और अनुभव मध्यरे एहा ही भिन्नता अछि। मु जहा किछि भी कहिछि ताहा केवल निराकार विद्या। महादेवंक सानिध्यतारे ही एही निराकार विद्या को एक आकार प्राप्त हेबो। आओ सेई क्षण हेबो आपण को आद्य शक्तिर चर्प उत्कर्षतार।
संकोच आउ दुईथार समय नुहे देवी महादेव सेई गुंफारे आपणक प्रतीक्षारे अछंती। आउ जेबे गंतव्य शिव अछंती तेबे मार्गरे कठिनतार भय किपरि? एही बेलपत्र को स्वीकार करंतु माता। एही बेलपत्रर विलक्षण शक्ति आपणक पाई सेई गुंफार द्वार खोली देब। जान्तु माता। समग्र ब्रह्मांड आपणकर आउ शिवंकर मिलनर प्रतीक्षारे अछंती। भगवान पत्थर मध्य कहीं थांती ऋषिवर? भगवान तो सर्वव्यापी, परंतु पत्थर प्रत्यक्षीकरण से अदृश्य प्राचीर जहाँ भगवान आ मनुष्य मध्य। परंतु मनुष्य को से प्राचीर पाखक जीवा पाई कौन करबा आवश्यक ऋषिवर? संसार रे यही एक प्राचीर याकू भंग करने अत्यंत कठिन। यही कठिन प्राचीर को संसार सबुठारु कोमल वस्तु ही भंग करि परिबो। आउ से हेउची करुणा। करुणा किपरि उत्पत्ति हुए ऋषिवर? जंत्रणा सह एई संसार समस्त जीव से परम ब्रह्म परमेश्वर ठारू विच्छेद होइछन्ति। जेतेबेले आत्मा को निजर सत्यतार अनुभव हुए, परमेश्वर ठारू दूरे जाई संसार को कष्टरे देखी हृदय जेतेबेले दुखी हुए, सेतेबेले सेई हृदयरू सेई पुनर्मिलनर उत्कंठा जागृत हो जाए।
କେଉଁଠିକି ଆସିଗଲି ମୁଁ? ପ୍ରାଚୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ପଥର ତ ମୂର୍ତ୍ତିର ବାହ୍ୟ ଆକାର, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରାଚୀର ତ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି କାଳ ଲୁକାୟିତ ଅଛି। ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଅଛି। এই পঞ্চকোষ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଅବିଦ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଜଳ ରୂପୀ ଏହି ଅନ୍ନମୟ କୋଷରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ପୁଷ୍ପର ଗୋପନତା ପରି, ଯାହାର ପାଖୁଡ଼ା ଯେତିକି ଖୋଲିବ ସେତିକି ହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୂଳ ଆଧାର ଚକ୍ର ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନମୟ କୋଷରୁ ବାହ୍ୟ କୋଷକୁ ଆସି ହେବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଉ ଏହା ହିଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନ୍ନମୟ କୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି କୋଷକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଫଳୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିକାରରୁ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତଦ୍ ଉପରାନ୍ତ ନାଭିରେ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣମୟ କୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ସିଏ ମୋର, କେବଳ ମୋର। ଯଦି ସିଏ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏହା ଉପରେ ଉତ୍ପିକମୟ କୋଷ ଅଛି,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱେଷର ଅଙ୍କୁଶରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ସେମାନେ ମୋତେ ପୀଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ତୁମ ସହିତ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ୟାକୁ ହୀନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସାରିଛ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ, ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ। ହୃଦୟ ଚକ୍ରର ସମୀପରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବିଚାର ଆଉ ଚିନ୍ତନକୁ ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଗ୍ମୟ କୋଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିହେବ। ଆଉ ଅନ୍ତରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ, ଯାହା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାବ ବିଭୋଳ ଆଉ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି କହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ନିରର୍ଥକ? ଆପଣ କିଏ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ଆମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣ ମତେ ଅଯୋଗ୍ୟ କହିଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସତୀ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଶିବ ମୋ ପାଇଁ ପଥର, କେବଳ ପଥର, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି ନା ମୋ ଭବନରେ। ଆପଣ ଶ୍ମଶାନର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନର ସୀମାରେଖା ସର୍ବଦା ରହିବ। ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଯଦି ଆପଣ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତେବେ ମୋ ସହିତ ସେ ଯଜ୍ଞଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ ପଶ୍ଚାତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ହଟ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ସତୀ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯିବା ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଯିବା, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଯିବା। କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ନିନ୍ଦା। ଆମର ସେଠାକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ନ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଚାଲିଯିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନିୟମ ଆପଣ ମତେ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଅହିତ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଅହିତ ହେବା ପରେ ଆସିବେ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନିୟମ ଆପଣ ମତେ ନାହିଁ ମୋ ମହାଦେବ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ତ ସର୍ବଦା ମତେ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ।